नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स के इस खास कार्यक्रम रेज योर वॉइस में आपका स्वागत है। इस समय देश में अचानक चारों तरफ आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, SC/ST के आरक्षण पर जो फैसला आया है, उस पर काफी विवाद हो रहा है। एक अजीब स्थिति बन गई है। तमाम जो NDA के दल हैं उनके बीच भी इस मुद्दे पर विभाजन नजर आ रहा है और अचानक राहुल गांधी की जो मांग थी जाति जनगणना की, वो बहुत महत्वपूर्ण होकर उभरी है। आपको याद होगा कि अभी बजट सत्र में राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो वो संबोधित कर रहे थे जब संसद में, लोकसभा में, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात कही थी। जब ये सवाल उठा कि जिनकी खुद की जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, एक तरह से गाली थी। उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। जाति जनगणना को पास करके दिखाएंगे। इसी संसद में राहुल गांधी की यह प्रतिबद्धता जो सड़क से लेकर संसद तक लगातार स्थापित होती जा रही है, ये मांग चारों तरफ गूंज रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने, ऐसा लगता है कि इतिहास के एक मोड़ को निर्णायक बनाने की एक तरह से जिम्मेदारी ले ली है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण पर फैसला दिया तो ऐसा लगा कि इस मांग से बच पाना अब सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा, जो लगातार राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रही थी कि वे समाज को विभाजित करना चाहते हैं। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आइए हम आपको पहले यह भी दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के भीतर सब कैटेगरी बनाने की मंजूरी दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण है उसमें अब तमाम इन अनुसूचित जातियों की उन जातियों को जो पिछड़ गए हैं ज्यादा, उनके लिए एक अलग उपवर्ग बना दिया जाए ताकि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल जाए। आइए आपको पहले ये बता देते हैं कि देश में आरक्षण किसको कितना मिलता है। तो आप ये देख रहे हैं सामने, जो पिछड़े वर्ग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग, उन्हें 27%, जो अनुसूचित जाति हैं जिन्हें आमतौर पर हम दलित जातियां कहते हैं उनको 15%। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति जिन्हें आदिवासी समूह कहा जाता है उन्हें 7.5% आरक्षण दिया जाता रहा है। पिछले दिनों, यानी बहुत हाल की बात है, कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। इसमें खास बात यह है कि यह भी कहा गया है कि EWS का फायदा उसे ही मिल सकता है जिसे अन्य कोई आरक्षण ना मिलता हो। यानी सीधी सी बात है कि EWS का मतलब है सवर्णों का आरक्षण, बाकी सबको तो कहीं ना कहीं आरक्षण मिला होगा। बहरहाल, तो ये आरक्षण जो अभी तक चला आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये कह दिया है कि इसमें आप राज्य सरकारें जो है वो सब कैटेगराइजेशन कर सकती है। और सब कैटेगराइजेशन के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सब कैटेगरी बनाते हैं, यानी अनुसूचित जातियों के में शामिल कुछ जातियों का एक अलग समूह बनाते हैं, ये मानते हुए कि वो ज्यादा पिछड़े हैं, उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहिए, तो फिर आपको सर्वे कराना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास सारे आंकड़े होने चाहिए। यानी कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मन मर्जी से फैसला नहीं कर सकती है और ना ही अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा दे सकती है। अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। पुख्ता डेटा होना चाहिए यानी सर्वे होना चाहिए। यही मांग जो राहुल गांधी लंबे समय से कर रहे हैं और उन्होंने एक नारा दिया था कि जितनी आबादी उतना हक। तो आबादी का प्रतिनिधित्व कहां पर कितना है, यह जानने के लिए ही जाति जनगणना की मांग हो रही। यानी कौन सी जाति नौकरियों में कितनी है, प्रशासन के अन्य हिस्सों में कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके घर के लोग
किस तरह के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास खेती कितनी है, यानी सामाजिक आर्थिक पूरा सर्वेक्षण। अब इस फैसले का जो पूरा असर पड़ा है उसने पूरी हमारी जो इस समय राजनीतिक खेमेबंदी है, जो गोलबंदी है, उसमें एक बड़ा विभाजन पैदा कर दिया है। सरकार लगभग चुप है, सरकार कुछ बोल नहीं रही, लेकिन एनडीए में शामिल कई दल, मसलन चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यह गलत फैसला है। फैसला क्यों गलत है? इसलिए कि अनुसूचित जाति का जो पूरा सिद्धांत है उसके आधार के रूप में अस्पृश्यता रही, यानी छुआछूत रही है। जिन जातियों के साथ छुआछूत होता रहा है उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है, यानी अनुसूचित जाति वर्ग में उन्हें शामिल किया गया है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से छुआछूत का शिकार होना पड़ा था। और इसीलिए मायावती जी जो आमतौर पर अपने बयान नहीं देती रही हैं, अचानक सक्रिय हुई और उन्होंने भी इसका बड़ा विरोध किया। आप सुने क्या कह रही हैं। जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों का वर्गीकरण का एकमात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छुआछूत रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। संविधान में उचित संशोधन विधेयक इनको लाना चाहिए और ये सब लाकर इनको संविधान की में इसको शामिल करना चाहिए, ताकि फिर भविष्य में कभी भी जो SC/ST का आरक्षण है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आदि ना हो सके। यानी ये कह रही है मायावती कि जो अनुसूचित जाति के बीच उपवर्ग बनाने की, यानी सब कोटा बनाने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो दरअसल ऐतिहासिक रूप से एक गलत फैसला है, क्योंकि छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जातियों का निर्माण हुआ, यानी अनुसूचित जो जातियों का वर्ग है वो निर्मित हुआ, इसलिए उसमें कोई विभाजन करना असंवैधानिक है और इसको पलटना चाहिए, इसमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। वैसे भी इस मसले को लेकर कहा यह जाता है कि इसका फैसला सिर्फ संसद में हो सकता था, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और इसमें कह दी है 4 जजों ने, हालांकि वो फैसला नहीं है, सबकी राय है, वो ये है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में आप क्रीमी लेयर का भी इस्तेमाल करें जैसा कि अन्य पिछड़े वर्गों में होता है। इसने और गुस्सा पैदा कर दिया है, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि जो कोटा है वही पूरा नहीं हुआ है। जो खास तौर पर जो A क्लास की जो सर्विसेज हैं या B क्लास की हैं या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, जो ऊंची जितनी भी नौकरियां हैं उसमें कोटा पूरा नहीं हुआ है। आमतौर पर नन फाउंड सिटेबल NFS कह दिया जाता है, यानी कोई इस योग्य मिला ही नहीं। तो ऐसे में ये कहना कि वहां क्रीमी लेयर लागू हो, एक बहुत तबकों को इस फैसले से या इस राय से काफी कोफ्त है और वो लोग इस समय सड़क पर आने की तैयारी कर रहे हैं। आप जरा इनको सुनिए, जो खास तौर पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। लक्ष्मण यादव एक बहुत सक्रिय बुद्धिजीवी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले शिक्षक भी थे। 14 साल पढ़ाने के बाद उन्हें सुटेबल नहीं पाया गया और उन्हें अपनी नौकरी से एक तरह से बाहर कर दिया गया, उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। वो क्या कह रहे हैं इस फैसले पर और खास तौर पर मायावती जी के इस विरोध के ऐलान के बाद, आप लक्ष्मण यादव को। मायावती जी ने बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इस पूरे मुकदमे में क्या पक्ष रखा, वही पक्ष असल में नरेंद्र मोदी सरकार का माना जाएगा। केंद्र सरकार के जो मुख्य महाधिवक्ता हैं उनका पक्ष, सॉलिसिटर जनरल का पक्ष तो नरेंद्र मोदी का पक्ष माना जाएगा, और वो पक्ष में है कि उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर होना चाहिए।
तो सरकार पर सीधी उंगली उठती है और सरकार इस बात को जवाबदेह होगी कि आप अगर बांटेंगे तो उसके अस्तित्व, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वजूद और अस्तित्व पर हमला है। यानी ये सीधे अनुसूचित जातियों के वजूद पर हमला है, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तमाम बुद्धिजीवी, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे पर आंदोलित हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि 21 अगस्त को भारत बंद भी इस मुद्दे पर बुलाया गया है और 2 अप्रैल 2018 की याद दिलाई जा रही है जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पलटना पड़ा था जो SC/ST एक्ट को लेकर आया था और कहा जा रहा था कि उसी तरह से फिर एक बड़ा आंदोलन होगा इस देश में। हालांकि इस बार फर्क यह है कि अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल बहुत जो पीछे छूट गई जातियां हैं वो इसकी मांग भी कर रही हैं कि उन्हें अलग से कोटा दिया जाए। और अब बिहार में जैसे कोटा है जिन्हें हम महादलित कहते हैं, उस तरह का कोटा है, कई और राज्यों में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा था कि अनुसूचित जातियां अस्पृश्यता के आधार पर बनी है, इसलिए उसमें सब कोटा नहीं हो सकता। ये 2004 का फैसला था, लेकिन 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला खुद बदल दिया। अनुसूचित जातियों में खासतौर पर जो आगे बढ़ी हुई सक्षम जातियां हैं बहुत, उनको इसमें काफी ऐतराज है कि जब तक आप सभी तरह से भर नहीं लेते हैं तब तक क्रीमी लेयर की बात करना तो बिल्कुल भी गलत है। और उसमें जो उप वर्गीकरण है वो संविधान की मूल भावना के और जो पूरा पैक्ट हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति को लेकर जो सिद्धांत है उसमें कोई भी परिवर्तन बिना उनसे पूछे नहीं हो सकता, जिसका अनुवाद ये हुआ कि संविधान ने ये कहा कि सदन में यानी लोकसभा में या राज्यसभा में या संसद में इस पर बात हो सकती है, इस पर बात और कहीं नहीं हो सकती। तो एक बड़ा मुद्दा है जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए यानी मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो गई है कि वो आखिर क्या स्टैंड ले। एक तरफ उसके राजनीतिक सहयोगी खिलाफ हो रहे हैं, दूसरी तरफ जब ये बात आ रही है कि उनके सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कह रहे हैं उसे क्यों ना नरेंद्र मोदी सरकार की ही बात मानी जाए जो है भी, तो ऐसे में एक बड़ा गुस्सा इस सरकार के खिलाफ भी जा रहा है। और ऐसे में फिर से वही बात कि क्या अब इस देश में जो इतना ज्यादा तनाव इस मुद्दे पर है उसमें राहुल गांधी की बात को, उनकी मांग को मानना ही एकमात्र रास्ता है, यानी जाति जनगणना। जब जाति जनगणना होगी तो सबको यह पता चलेगा कि आखिर किन जाति समूहों की क्या स्थिति है। और जब भागीदारी की बात आएगी, जब नौकरियों में, प्रशासन में जगह जगह भागीदारी का सवाल आएगा, तभी शायद आप इस सवाल को संबोधित करते एक समतामूलक समाज बना सकते हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी हमारे संकल्प के तौर पर दर्ज है। तो देखना यह है कि अब यह सरकार क्या करती है और किस तरीके से यह मुद्दा आगे बढ़ता है, क्योंकि न्याय का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक शांति भी संभव नहीं है और विकास की कोई भी कल्पना अपने अंतिम मंजिल तक, अपने वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुंच सकती है। आप इस पूरे वीडियो पर सवाल उठाइए, बताइए हमें अपनी राय, रेज योर वॉइस जिसको हम कहते हैं, अपनी आवाज उठाइए पॉलिटिक्स के इस मंच पर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।